नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक प्राइस अभी 2480 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक के अंदर लगातार 3 दिनों से हमें 5% का लोअर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर हम अगर वारी रिन्यूएबल कंपनी के बारे में बात करें तो क्या कंपनी है, कंपनी क्या करती है, तो कंपनी एक पावर सेक्टर में वर्क करती हुई हमें देखने को मिल रही है और जो सोलर पैनल है वो भी बेचने का कार्य करती है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी के काफी बड़े बड़े क्लाइंट भी है जो बिरला ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो अदानी जो एनर्जी सॉल्यूशन है वो भी वारी रिन्यूएबल सेक्टर से सोलर पैनल का आदान प्रदान करती है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो वारी सेक्टर के क्लाइंट के बारे में बात करें तो क्लाइंट भी आपको मैं बता देता हूं। जो वारी सेक्टर के क्लाइंट है वो अदानी ग्रुप है और सेलर मित्तल है और आदित्य बिरला ग्रुप है, भारत पेट्रोलियम है और सेलो लार्जर है, मुंबई मेट्रो एमसीडी है और काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स वारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे इस ग्रुप के। और ग्रुप क्या कर रहा है कि अगर ग्रुप की प्रॉफिट की बात करें, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्टॉक बेहतर करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक हमें प्रॉफिट करता हुआ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर दर क्वार्टर स्टॉक के अंदर बिक्री भी हमें मतलब 100% बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। काफी हद तक देखा जाए तो अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म के विजन से देखा जाए तो काफी बेहतर कंपनी है और फंडामेंटल भी काफी बेहतर है क्योंकि इसके जो ग्राहक है, जो क्लाइंट्स है वो भी बड़े बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जो कंपनी है वो बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है और इन ग्रुपों के जुड़ने के वजह से ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफी मतलब कि देखा जाए तो 157 रुपए के प्राइस लेवल से 3038 रुपए के प्राइस लेवल का मतलब कि 52 वीक का हाई है स्टॉक का और 52 वीक का लो है वो है 157 रुपए का प्राइस लेवल। मतलब कि 157 रुपए के प्राइस लेवल से 3038 रुपए के प्राइस लेवल तक स्टॉक हमें जाते हुए देखने को मिला। मतलब कि 800% से भी अधिक स्टॉक ने हमें रिटर्न दिया है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी रिटर्न के मामले में बहुत बेहतर कंपनी हमें देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो क्वार्टर स्टॉक की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक बेहतर बिक्री कर रही है और 100% स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक में गिरावट की बात करें तो गिरावट इसलिए हो रही है स्टॉक के अंदर क्योंकि स्टॉक में सेबी ने स्टॉक में जो क्वार्टर रिजल्ट जो रिजल्ट है उसमें 60 करोड़ का फंड मांगा है। इसलिए 60 करोड़ का फंड की गड़बड़ी के कारण स्टॉक में क्या है कि हमें गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक क्या है कि इतनी ज्यादा तेजी के कारण स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए हमें देखने को मिल रही है और प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण ही स्टॉक के अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है। और थर्ड रीजन ये है कि स्टॉक के अंदर जो स्टॉक कंपनी है वो एसएम लिस्ट 4 स्टेज पे हमें देखने को मिल रही है और एसएम लिस्ट 4 के अंदर होने के कारण स्टॉक के अंदर हमें ज्यादा मतलब जो क्वांटिटी है वो सेल नहीं हो रही और नई बिक्री हो रही है। इसी कारण स्टॉक के अंदर हमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट अब कहाँ तक जाएगी, तो गिरावट की बात करें तो गिरावट इस स्टॉक का जो प्राइस लेवल जो फर्स्ट सपोर्ट होने वाला है वो 2000 रुपए का प्राइस लेवल है और जो सेकंड सपोर्ट अगर देखा जाए तो सेकंड सपोर्ट 1800 रुपए का प्राइस लेवल है। जो फिबोनाची के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ से वापस एक बिग मोमेंटम स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकता है और बिग तेजी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। सो ऑल ओवर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में क्या है कि अब स्टॉक का आने वाला है क्वार्टर 4 रिजल्ट। अगर स्टॉक ने मतलब कि लॉन्च किया है कि 10 मई को स्टॉक का क्वार्टर 4 रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट की तारीख है 10 मई। तो 10 मई को आप क्वार्टर 4 रिजल्ट जरूर देखना। अगर क्वार्टर 4 रिजल्ट बेहतर आ जाता है जो इसमें 500 करोड़ की बिक्री आ जाती है और बढ़िया प्रॉफिट दिखा देता है क्वार्टर 4 रिजल्ट के अंदर, तो स्टॉक के अंदर 10 मई से वापस स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छी तेजी देखने को वहां से मिल सकती है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कंपनी पावर सेक्टर की कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कंपनी का। तो गवर्नमेंट सपोर्ट होने के कारण ही कंपनी पावर सेक्टर की है और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण ही स्टॉक हमें भागते हुए देखने को मिल सकता है और वापस हमें एक 100% का यहाँ से तेजी दिखा सकता है। स्टॉक वापस हमें 3000 रुपए के प्राइस लेवल पे भी जाते हुए देखने को मिल सकता है और अपना एक न्यू हाई भी स्टॉक हमें बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से इस कंपनी से जुड़े हुए हो तो आप लॉन्ग टर्म में जितना स्टॉक गिरे इतना 10% करके आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको खरीद सकते हो। फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक को गिरने दो जितना गिरे
उसको इतना गिरने दो और फिर जैसे ही मोमेंटम आए और रिजल्ट बढ़िया आए तो रिजल्ट के बाद आप इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हो। सो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए और इसको होल्ड रखना ही आपके लिए बेहतर उपाय है। सो थैंक यू गाइज।